सीपीसी ऑर्डर 8 रूल 6A यानी सीपीसी ऑर्डर 8 रूल 6A काउंटर क्लेम। काउंटर क्लेम प्रति दावा क्या है और यह कब किया जाता है, इसी पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट जयशंकर प्रसाद निराला। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने आप पर कोर्ट में एक सिविल मुकदमा दायर किया, लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। सिर्फ आपको ही उसे पैसे नहीं देने होंगे, बल्कि असलियत में आपको भी उसको कुछ पैसे या उससे कुछ पैसे या मुआवजा वसूलना है, यानी देना ही नहीं है, लेना भी है। अब ऐसे में आप क्या करेंगे? क्या आप उसके खिलाफ एक बिल्कुल नया और अलग मुकदमा दायर करेंगे? जी नहीं। कानून आपको एक स्मार्ट रास्ता देता है, जिससे आपका समय, पैसा और कोर्ट का चक्कर, ये तीनों चीज़ें आप बच सकते हैं। और इससे कानूनी हथियार को हम कहते हैं काउंटर क्लेम यानी प्रतिदावा, जिसे सीपीसी के ऑर्डर 8 रूल 6A में बताया गया है। यह कोई नया चीज़ नहीं है, ऑलरेडी है। आप उसे पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, समझ भी सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे कि ऑर्डर 8 रूल 6A क्या है, इसे कब और कैसे फाइल किया जाता है और कोर्ट के नज़रिए में इसकी क्या अहमियत है। अगर आप लॉ के स्टूडेंट हैं, एआईबी के तैयारी कर रहे हैं, यदि आप आम नागरिक हैं, आपका भी कोर्ट का चक्कर लगा रहता है, आपको भी ज़रूरत पड़ती है, तो शिक्षाप्रद वीडियो होगा, या प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है तो यह टॉपिक आपके लिए बेहद ज़रूरी है। इसके लिए वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक ज़रूर देखिएगा, पूरी जानकारी मिलेगी। आइए बात करते हैं कि काउंटर क्लेम प्रतिदावा आखिर होता क्या है। सबसे पहले आसान शब्दों में समझते हैं काउंटर क्लेम के बारे में। मुकदमे के बदले मुकदमा। जी हाँ, मुकदमे के बदले मुकदमा। जब वादी यानी प्लेंटिफ आपके खिलाफ कोर्ट जाता है, तो प्रतिवादी डिफेंडेंट यानी आप हो गए, उसी मुकदमे के भीतर अपना एक स्वतंत्र दावा वादी के खिलाफ पेश कर देते हैं। तो इसे कानूनी भाषा में क्रॉस एक्शन भी कहा जाता है, और यही हो गया आपका काउंटर क्लेम। अब सवाल आता है कि आप काउंटर क्लेम कब कर सकते हैं। इसके लिए कानून में एक समय सीमा तय की है। आपको जो दावा है उसका कारण यानी कॉज ऑफ एक्शन दो स्थितियों में पैदा होना चाहिए। पहला है या तो मुख्य मुकदमा दायर होने से पहले, और दूसरी है या फिर मुकदमा दायर होने के बाद, लेकिन आपके द्वारा अपना रिटर्न स्टेटमेंट यानी जो लिखित दावा देते हैं, लिखित कथन देते हैं, दाखिल करने से पहले या उसकी टाइम लिमिट खत्म होने से पहले होना चाहिए। अगर इसके बाद कोई नया विवाद होता है तो फिर आपको अलग से केस करना होगा, आप काउंटर क्लेम नहीं कर पाएंगे। अब आगे बात आ जाती है कोर्ट का आर्थिक अधिकार यानी उसका क्षेत्र के बारे में। तीसरी और बहुत ज़रूरी बातें हैं कि आप जितने रुपये या जिस प्रॉपर्टी का काउंटर क्लेम कर रहे हैं, उसकी वैल्यू उस कोर्ट के आर्थिक क्षेत्राधिकार में होना चाहिए और उसके बाहर नहीं होनी चाहिए। यानी जिस कोर्ट में मूल मुकदमा चल रहा है, अगर उसकी क्षमता सिर्फ 5 लाख रुपए तक के केस सुनने की है, तो आप काउंटर क्लेम 5 लाख से ऊपर का नहीं कर सकते। मान लीजिए मुंसिफ है या सब जज 1 है या सब जज 2 है, तो उनका क्या लिमिटेशन है, उनका क्षेत्र क्या है और आपका केस का क्षेत्र क्या है, ये सब सारी बातों को नज़र में रखते हुए आपका प्रोसेसिंग होना है और उसके अकॉर्डिंग ही आप काम करेंगे। अब कानून की नज़र में इसकी वैल्यू क्या है उसे भी जान लें। कोर्ट काउंटर क्लेम को एक बिल्कुल नए वाद की तरह ही ट्रीट करता है। इसका फ़ायदा यह होता है कि जज साहब एक ही मुकदमे की सुनवाई के दौरान वादी के दावे और प्रतिवादी के प्रति दावे दोनों पर एक साथ फाइनल जजमेंट सुना देते हैं। तो फ़ायदे तो हुई कि आपने जब काउंटर क्लेम किया तो और प्लेंटिफ ने जो वाद किया, सो वो दोनों को दोनों एक साथ ही लेकर के बढ़ते जा रहा है, और आगे जो जजमेंट आएगी तो दोनों को एक साथ देखने के बाद, समझने के बाद, सुनने के बाद ही तय होती है। अब आगे जो बात है वो है कि प्लेंटिफ को जवाब देने का मौका, यानी जब प्लेंटिफ यानी जो वादी है उन्होंने केस किया, फाइल किया सिविल केस का, तो जैसे ही वादी ने अपना फाइल कर दिया, तो फाइल करने के बाद प्रतिवादी के पास जब समन जाता है तो वो अपना रिटर्न स्टेटमेंट तैयार करता है। उसी समय उसको मौका भी मिलता है और देखता है कि मैं उसे क्या कर सकता हूँ, काउंटर क्लेम कर सकता हूँ। तो फिर जो वादी है
उसे भी जवाब देना रहता है। तो जैसे वादी के केस का जवाब देने के लिए आप लिखित कथन रिटर्न स्टेटमेंट दाखिल करते हैं, वैसे ही आप काउंटर क्लेम करेंगे तो वादी को भी उसका जवाब देने का मौका मिलेगा। कोर्ट वादी को इसके लिए समय सीमा तय करेगा। क्लियर हो गया। अब आगे बात करते हैं, अगर मुख्य मुकदमा खारिज हो जाए तो क्या करेंगे। यह भी बहुत बड़ी बात है, सोचने वाली बात है कि यानी जो पहला केस हुआ जो प्लेंटिफ ने फाइल किया, यदि वही केस खारिज हो जाती है तो क्या करेंगे, तो क्या होगा। यह पॉइंट कई बार परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। मान लीजिए कि किसी वजह से वादी का मूल मुकदमा रुक जाता है, या तो वे वापस ले लेता है, विड्रॉ कर लेता है, या कोर्ट उसे केस खारिज कर देता है, तो क्या आपका काउंटर क्लेम भी खत्म हो जाएगा। बहुत बड़ी सवाल है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होगा। यदि वादी ने पहले आगे बढ़ कर के उन्होंने फाइल कर दिया और यदि वो विड्रॉ कर लेता है या तो उसका केस कोर्ट के अकॉर्डिंग डिसमिस हो जाती, खारिज हो जाती है और आपने काउंटर क्लेम कर दिया है, तो वो काउंटर क्लेम खत्म नहीं होगा। काउंटर क्लेम का जवाब उनको देना पड़ेगा। काउंटर क्लेम का अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व होता है। कोर्ट वादी का केस बंद होने के बाद भी आपके काउंटर क्लेम की सुनवाई जारी रखेगा और उस पर अपना फैसला देगा। तो दोस्तों, संक्षेप में कहें तो ऑर्डर 8 रूल 6A को सीपीसी में जोड़ने का मुख्य उद्देश्य यही था कि मुकदमे की जो बहुलता यानी मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग है उसको रोका जा सके और एक ही विवाद से जुड़ी बातों को, जो भी दूसरा वाद है यानी एक ही विवाद से जुड़ी बातों के लिए बार बार अलग कोर्ट न जाना पड़े और अदालतों का समय भी बचे, यानी आपका भी परेशानी बचा और कोर्ट का भी समय बचा। और इससे क्या हुआ, तो कम समय में सही सही सॉल्यूशन मिल गया और उपाय मिल गया और सोल्व भी हो गया। उम्मीद है कि आपको प्रति दावा यानी काउंटर क्लेम का यह कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और लॉग कलीग्स के साथ शेयर करें, और आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि ऐसी ही कानूनी जानकारी आपको मिलता रहे। अगर आपके पास कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।